आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। बोलने से पहले सोचो। यह एक धूप का दिन था, लेकिन जलवायु सुखद थी। रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। भीड़ के बीच दोस्तों, युवाओं का एक समूह था जो छुट्टी मनाने के लिए स्टेशन पर था। जूस की दुकान, मोबाइल रेस्तरां, कॉफी और चाय के स्टॉल, अखबार की दुकान, रेस्तरां आदि के साथ यह एक व्यस्त स्टेशन था। ट्रेन के आगमन के बारे में घोषणा की गई और हर कोई ट्रेन में अपने उपयुक्त स्थानों पर जाने के लिए तैयार हो गया। स्टेशन में प्रवेश करते ही दोस्तों के समूह ने ट्रेन का स्वागत करने के लिए जोर जोर से शोर मचाया। ट्रेन में किसी के चढ़ने से पहले ही वे अपनी आरक्षित सीट पाने के लिए दौड़ पड़े। खाली सीटें भर गईं और ट्रेन चलने के लिए सीटें दी। करीब 15 साल के एक युवक के साथ एक वृद्ध ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ आया। वे ट्रेन में घुसे और ट्रेन चलने लगी। उनकी सीटें दोस्तों के समूह के ठीक बगल में थीं। सब कुछ देखकर छोटा लड़का हैरान रह गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ट्रेन चल रही है और चीजें पीछे की ओर जा रही हैं। उसके पिता मुस्कुराए और सिर हिलाया। जैसे ही ट्रेन तेजी से चलने लगी, लड़का फिर चिल्लाया, पापा, पेड़ हरे रंग के होते हैं और बहुत तेजी से पीछे की ओर भागते हैं। उसके पिता ने कहा, हाँ प्रिय, और मुस्कुराया। एक बच्चे की तरह वो सब कुछ बड़े उत्साह और प्रसन्नता के साथ टनों आश्चर्यों से भरा हुआ देख रहा था। एक फल विक्रेता सेब और संतरे बेचते हुए गुजरा। छोटे लड़के ने अपने पिता से पूछा, मैं सेब खाना चाहता हूँ। उसके पिता ने उसके लिए सेब खरीदे। उन्होंने कहा, अरे, सेब स्वाद से ज्यादा मीठा लगता है। मुझे ये रंग बहुत पसंद है। समूह इस लड़के की सारी गतिविधियों को देख रहा था और लड़के के पिता से पूछा, क्या आपके बेटे को कोई समस्या है? वो बहुत अलग व्यवहार क्यों कर रहा है? समूह के एक मित्र ने उसका मजाक उड़ाया और बोला, मुझे लगता है कि उसका बेटा पागल है। युवक के पिता ने धैर्य के साथ मित्र समूह को उत्तर दिया, मेरा बेटा अंधा पैदा हुआ था। कुछ दिन पहले ही उसका ऑपरेशन हुआ और उसे दृष्टि मिली। वो अपने जीवन में कई तरह की चीजें पहली बार देख रहा है। युवा मित्र बहुत शांत हो गए और उन्होंने पिता और पुत्र से माफी मांगी। बोलने से पहले सोचो।